नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका हमारे चैनल अर्थ गीता पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पैसे बचा ले। वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा ले ताकि फ्यूचर में उसके काम आए और वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है दोस्तों कि आज हम सेविंग्स करके, केवल सेविंग्स से अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा पाएंगे? आपको नहीं लगता कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है वो हमारे सेविंग्स को पूरी तरह से खा जाता है? तो दोस्तों, इसका एक ही तरीका है कि हम अपने सेव किए हुए पैसों को काम पे लगाना सीख सकें। अपने सेविंग्स को काम पे अगर हम लगा सकते हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा पाएंगे। अब अपने पैसों को काम पे लगाने का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, अपने पैसों को हमें अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। केवल सेविंग से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट आप कई तरह से कर सकते हैं। आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इस तरह के बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने सेव किए हुए पैसों को महंगाई से लड़ने लायक बना सकते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ बचा सकते हैं। दोस्तों, हम जब सेविंग्स करते हैं, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिनमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनमें से स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कम से कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी हम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट रिस्की है। इसके लिए पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। और आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, तब आपको कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ती है जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उसके लिए सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको 5 ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टूल है वो है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, देखिए, आप जैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होगा वो आपका डीमैट अकाउंट होगा। क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि डीमैट अकाउंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए, बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे जमा करते हैं। बैंक्स में हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। उसी तरह से जब हम स्टॉक मार्केट से शेयर की खरीद बिक्री करते हैं ना, तो शेयर्स को रखने के लिए जो अकाउंट होता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप आजकल तो ऑनलाइन ब्रोकर के, आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास जाकर खुलवा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलने लगे हैं, जिस कारण से आज डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान हो चुका है। कुछ मिनटों में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। बस आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट की जरूरत है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन खुलवाइएगा, आपको कुछ मिनटों में ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। आप कुछ ब्रोकर्स के नाम मैं बता देता हूं जिसके पास आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं या फुल टाइम ब्रोकर्स के पास आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपके होगा जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ये सभी कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। जैसे कोटक सिक्योरिटीज, आपके IIFL, ये सभी फुल टाइम ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है दूसरा टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन आप ऐसे ही किसी भी अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था और पूरी दुनिया में ये बात फैली हुई भी है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। ये जुआ नहीं है। जुआ उनके लिए है जो बिना सोचे समझे, बिना सीखे इस मार्केट में घुस जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा सा लॉस लेकर बाहर निकल जाते हैं और फिर मार्केट को गाली बकते हैं। उनके लिए ही ये जुआ है। लेकिन
ये एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना होगा, कुछ टाइम तो देना होगा। अगर आपको कुछ बड़ा पैसा बनाना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचाना है, तो आपको कुछ समय तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आपको किसी भी स्टॉक या कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको उसके बारे में जानना होगा, उनके बारे में रिसर्च करना होगा कि आखिर ये कंपनी क्या करती है, ये पैसे कमा भी रही है या नहीं, इस पर कितना कर्ज है, क्या इसके जो प्रोमोटर्स हैं यानी जो इस कंपनी को चला रहे हैं उन्हें अपनी कंपनी में भरोसा है या नहीं। ये सभी बातें आपको जाननी जरूरी होंगी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टूल बताता हूं जहां पे ये सभी एक जगह इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये जो टूल है एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है। हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। और इस टूल का नाम है दोस्तों स्टॉकेज। ये स्टॉकेज ऐप, आप इसमें अपने किसी भी कंपनी, जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए A to Z डिटेल आपको इस ऐप से पता चल जाएगा। दोस्तों इस ऐप को आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये ऐप कितना बेस्ट है। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट, स्टॉकेज, आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। स्टॉकेज में आपने रिसर्च कर लिया कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपने रिसर्च कर लिया और आप जाकर डायरेक्ट खरीद लेते हैं, खरीद बिक्री कर लेते हैं हम स्टॉक मार्केट से, तो हो सकता है कि आपको लॉस भी शुरुआत में सहना पड़े। देखिए दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मार्केट में आते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और होता क्या है कि वो किसी भी प्राइस पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के कारण कुछ समय बाद जब वो प्राइस नीचे जाता है तो नए इन्वेस्टर के साथ ये ज़्यादा होता है कि 5% प्राइस नीचे जाते ही वो पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक करने के साथ साथ वो उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं और फिर दूसरे स्टॉक में घुस जाते हैं। उसमें भी थोड़ा सा नीचे उतार चढ़ाव हुआ, वो फिर उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसे कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा ना करें, आप बेस्ट प्राइस पे या अच्छे प्राइस पे उस स्टॉक में एंट्री करें। इसके लिए आपको चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसमें चार्ट का जब एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ हमें कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब स्टॉक प्राइस कितने पे मूव करेगा तो हमें उसमें एंट्री करना है या कब हमें एग्जिट करना है। तो दोस्तों चार्ट एनालिसिस में ये हम कर सकते हैं। और चार्ट एनालिसिस के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पे आप चार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस टूल के बारे में बता रहा हूं वो दुनिया का एक बेस्ट ऐप है। मेरे और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए भी ये ऐप बहुत एकदम बेस्ट ऐप है। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आपको चार्ट का एनालिसिस करने में, स्टडी करने में मदद करते हैं। और दोस्तों इस ऐप का नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये आपका डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन के लिए, दोनों के लिए है। आप इस ऐप का इस्तेमाल करके चार्ट प्राइस का आराम से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों नए इन्वेस्टर को पैनिक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए हमें सोच समझकर ही प्राइस मूवमेंट को देखकर उसमें एंट्री करना चाहिए ताकि हम उस पैनिक सिचुएशन से अपने आप को कुछ हद तक बचा सके। दोस्तों आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, स्टडी कर लिया कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, आपने चार्ट का भी एनालिसिस कर लिया कि हमें कब करना है एंट्री। अब दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में आपने एंट्री ली है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम अपने आसपास में हो रही घटनाओं के बारे में अगर अपने आप को अप टू डेट रखते हैं तो औरों के मुकाबले हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम अपनी दुनिया में यानी अपनी इकोनॉमी में हो रही घटनाओं से अपने आप को अप टू डेट रखें। दोस्तों देखिए,
आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट को किसी भी इकोनॉमी का प्रतिबिंब यानी छाया, शैडो माना जाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी का मतलब होता क्या है। देखिए, किसी भी देश में हो रहे बिजनेस यानी जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उस हिसाब से किसी भी देश में हो रहे जो बिजनेस है, उसी से तो हमारी इकोनॉमी होती है। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही तो हमारी इकोनॉमी मतलब पैसा, और पैसा कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करके, और जितना ज़्यादा हमारे देश का बिजनेस होगा उतना बड़ा हमारा इकोनॉमी होगा, क्योंकि जो लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, और ज़्यादा टैक्स देंगे तो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों, इकोनॉमी, इसीलिए किसी भी देश का स्टॉक मार्केट उस देश का प्रतिबिंब यानी शैडो माना जाता है, क्योंकि उस देश में हो रहे बिजनेस के कारण ही उस देश के इकोनॉमी का वजूद होता है। और उस देश के बिजनेसेस में, इकोनॉमी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उस देश के बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, और वो बिजनेस जो मार्केट में हो रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट डालता है, जिससे हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो स्टॉक मार्केट में हम साफ साफ देख सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो हमारे इकोनॉमी का शैडो माना जाता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने इकोनॉमी के बारे में अपने आप को अप टू डेट रखें, ताकि हम अच्छा पैसा बना सके, सही समय पर डिसीजन ले सके कि कब हमें इन्वेस्ट करना है, कब हमें उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने आप को अपने इकोनॉमी से अप टू डेट रखना है तो इसके लिए हमें न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन टीवी वाले न्यूज़ चैनल्स को तो आप देखते ही हो, इकोनॉमी को छोड़कर बाकी हर एक चीज़ टीवी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, एक ही तरीका है कि आप वैसे ऐप्स जो आपको पल पल के इकोनॉमी से रिलेटेड डेटाज पहुंचाते रहे, वैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। और उसके लिए ET यानी इकोनॉमिक टाइम्स ऐप आपके लिए एक बेस्ट ऐप साबित हो सकता है। देश में जितनी भी इकोनॉमिक घटनाएं घट रही होती है उसके बारे में आपको ये ऐप हमेशा अप टू डेट करता रहेगा। दोस्तों, आप कहीं भी हो, आप इसमें अपने आप को इस ऐप के द्वारा अप टू डेट रख सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, आपने देखा कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है इसकी जरूरत पड़ती है। अब हमें चाहिए कि कब हमें एंट्री करना है, इसके लिए हमें चार्ट को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। हमारे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है इसके लिए भी हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के बाहर भी जितने भी देश हैं, ग्लोबल मार्केट हमारे डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी देशों में अगर उनके अर्थव्यवस्था में कुछ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से आकर हमारी अर्थव्यवस्था को भी अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी समझें और उससे अपने आप को अप टू डेट रखें। और दोस्तों, इसके लिए हमें बाहरी मार्केट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना होगा। और ऐसे में हम न्यूज़ चैनल्स का सहारा तो ले नहीं सकते हैं। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो हमें कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड बताती तो नहीं है, लेकिन अब हमारे दिमाग में कचरा भर देती है। तो दोस्तों, आप फिर एक और ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट से अप टू डेट रखेगा, और उस ऐप का नाम है ब्लूमबर्ग। दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में अप टू डेट रखेंगे, लेकिन ब्लूमबर्ग दोस्तों ये बहुत अच्छा ऐप है। आप इससे ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल इकोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं और ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट को रिलेट करके अपने डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं कि किस स्टॉक में
किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ टूल्स थे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में ये जो टूल्स थे आपको मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से और जानकारी हम आप तक पहुंचा सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।